रोज देर से आता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सोनिया से मिलने के लिए जाता है? नहीं 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 नहीं। रानी, रानी किधर मर गई है? और रानी, और जी किधर थी तू? इतनी देर से तुझे आवाजें दे रही हूँ, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही? आ क्यों नहीं रही? क्या क्या कहा थी तू? क्या तकलीफ थी तुझे? किधर मर गई थी? मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये एहसास दिलाना चाहती है तू मुझे? एहसास दिलाना चाहती है तू मुझे? गलत बात दूंगी, गलत बात दूंगी। समझ की क्या? तो अपने आप को मार डालूंगी मैं तुझे। ऐसा ना हो गुस्सा तुझे उतार दूं, मैं मार डालूं तुझे। तब हो जा यहां से। जी जी भाभी। ये क्या जी जी लगा रखी है तुमने? घर आना है या टाइम देखा है तुमने, या वहां अड्डे पर ही बिस्तर लगाना है? आ रहा हूँ मैं। कब आ रहे हो? टाइम बताओ, किस वक्त? बस थोड़ी देर में। रोटी खा ली थी ना। रोटी खा ली? ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती मैं। कैसे खा ली होगी मैंने? अच्छा जल्दी घर आओ, इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? वो ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है वो। तो फिर मैं लोगों की परवाह क्यों कर रहा हूँ? सोनिया, क्या हुआ है बेटा? मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? सुल्तान से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? शहनाज ने कुछ कहा है? नहीं। सोनिया, सोनिया। अल्लाह, क्या हुआ इरफान? अम्मा, शौकत खालू का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में। क्या? अल्लाह खैर। इरफान वो ठीक तो है ना? उनको कुछ, खाला मुजफ्फर के पास जाना है। रानी, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई यार? भाभी का इंतजार कर रही हूँ। कॉलेज खाली हो गया है, सारी लड़कियां घर जा चुकी है। मेरे भी अब्बा मुझे लेने आ गए। पता नहीं अभी तक भाभी क्यों नहीं आई। घर जाओ यार, बहुत देर हो गई है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं चली जाऊँ। चली जाना, ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर से मैंने बात की है, कह रहे हैं बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, फिक्र वाली कोई बात नहीं। हाँ भाई, तुम्हें क्यों फिक्र होगी? सारी मुसीबतें झेलने के लिए मैं जो बैठी हूँ। टांग तुड़वा बैठे हो तुम अपनी। 1-2 महीने लगेंगे टांग सही होने में। हम कहाँ से खाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? इलाज कहाँ से करवाएंगे हम? आप फिक्र मत करें खालू, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। वाह भाई, खाली खुली हमदर्दी से ना पेट नहीं भरा करते। सोनिया बेटा, मैं क्या वो वाकई माजूर हो जाऊंगा? अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, वो डॉक्टर कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, आराम करें। वो चुड़ैल तुझे पढ़ाई पर लगा गई है ना, तूने भी उसका खूब हक अदा किया है। हाँ, उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है तू, आवारा कहीं की। सुबह की गई, इस वक्त तू घर के अंदर दाखिल हो रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, पढ़ने के लिए जाती है, मुंह काला कराने के लिए जाती है। और ये घर के किसने करने थे? बता मुझे। हाँ, मेरे लिए छोड़ के गई थी? बताओ, बोल क्यों नहीं रही है? किधर गई थी? बोल। हम हो गई है, घर के काम किसने करने थे? क्या हुआ है भाभी? हाँ, संभालो भाई अपनी बहन को। आ गया तुम्हारा भाई ना, यही पूछेगा तुमसे। सुबह की घड़ी इस वक्त खड़ी है, इस वक्त, ये वक्त है। अब इस वक्त शाम में?
पूछो इसे कहाँ गई थी, कहाँ मुंह काला करा रही थी, खानदान का नाम बदनाम कर रही है, तुम्हारा नाम बदनाम कर रही है। मैं नहीं संभाल, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, खुद ही पूछो इससे। माफ करो भाई मुझे। भाभी तुम जाओ कमरे में, मैं देखता हूँ उसके कान खींचते। शर्म कर, आवारा कहीं की। कॉलेज की तो छुट्टी हो जाती है, इतनी देर में क्या कर रही थी तुम? बोलो भी, सच बोलो। छोटी भाभी का इंतजार। छोटी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मुझसे मिलने आती है भाई। तुमसे मिलने आती है वो? क्यों आती है? क्या क्या कहती है? ये फिक्र करती है भाई वो, और आपका ख्याल भी। वो बहुत अच्छी है भाई। हाँ, वो क्या बता इसने, कहाँ थी ये तो कॉलेज में ही थी, वो काम चल रहा है ना, इसलिए वहां थी। अच्छा, तो ये मुझे नहीं बता सकती थी कि देर होगी? मुझे इतना परेशान किया इसने। हम जाने दो ना भाभी, भूख लग रही है, बताओ ना खाने में क्या बना? अरे इसकी परेशानी में, इस चक्कर में कहाँ होश रहा खाने का। मैं तो कहती हूँ बाहर से मंगा लेते हैं। चलो ना, मुझे ले चलो, कहीं बाहर खाकर आते हैं। भाभी मेरी तो तबीयत ही बहुत खराब हो रही है, सर में दर्द हो रहा था, काम से भी इसीलिए जल्दी आ गया हूँ, बस सोऊंगा मैं। बहाने ना करो ना, आज आ ही गए हो, मौका भी है, तो चलो ना, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है। बहाना नहीं बना रहा हूँ, वाकई तबीयत खराब है मेरी, अभी लेट जाऊंगा, बस हो जाऊंगा। रानी मेरा सर दबा देगी, रानी दबा देना सर। हाँ रानी, सोनिया ने क्या वाकई मेरे बारे में पूछा था? कसम से भाई उन्होंने पूछा था। वो बहुत अच्छी है भाई, वो बहुत अच्छी है। आप उन्हें घर ले आए। खा लो ना अब्बा, दवाई भी लेनी है। शहजाद का है, उसे क्यों नहीं साथ लाई? खाला आएंगी ना दोपहर में, आपके लिए यखनी बना कर जाएंगी, तो शहजाद को भी अपने साथ लाएंगी। तो मैंने अभी उसे कुछ नहीं बताया। सुल्तान को बताया? वो क्यों नहीं आया? भी बताया ही नहीं उसको, बता दूंगी। अब जल्दी से पी लो ना, मुझे बातों में लगा दी। सुल्तान को बुला ले, अकेले ये सब कैसे संभालेगी? बुला लूंगी, बता दूंगी, बुला लूंगी। परेशान नहीं हो, पियो। अब ना आपके पास ही रहूंगी, आपकी खूब खिदमत करूंगी, बहुत जल्द बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, बहुत सारी दुआएं भी करूंगी। हाँ, अरे हुजूर, कब से राह तक रहे हैं, और कितना तरसाने का इरादा है। सच कह रहा हूँ शहनाज, अरे तुम्हारा ख्याल सोने नहीं देता। किसका फोन है? देख लो खुद ही। हेलो, हाँ दोस्त है मेरी। हाँ सफूरा। अरे मैं अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हारा खादिम, पहचाना नहीं क्या? कब आओगी? हाँ आऊंगी मैं, अभी नहीं आ सकती। अरे कह रही हूँ ना, जल्दी लगाऊंगी चक्कर। अभी मुश्किल है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। दोस्त है मेरी सफूरा, यहीं रहती है। तुम मुँह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ।
नहीं, क्या बहुत ही दोगे? नहाने जा रहा हूँ। मैं कपड़े इसलिए कर दूं? कर चुका हूँ अभी। क्यों? मुझे दे देते। अच्छा तुम नहाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। सुल्तान आओ ना, जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो। क्या हुआ? दिखाओ। हाँ, इससे मिलता जुलता बटन है मेरे पास, 1 मिनट। लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही लगा देती। 2 मिनट में लग जाएगा। बस देख लिया बाजी, तुम्हारे हर मंसूबे में हमारी जरूरत पड़ती है तुम्हें। कदम कदम पे हमारा साथ चाहिए होता है। हाँ हाँ, ये कह रहा है मेरा बच्चा। और एक छोटे छोटे से थे तो जब से तुम्हें पाला है अपने कलेजे से लगा कर रखा है मैंने। और तुम लोग ही मेरा एहसास नहीं करोगे तो कौन करेगा? और शनाज, मेरी तरफ से तो बड़ी दुखी हुआ। क्या हो गया बुआ तुम्हें? छोटे छोटे कब की बात कर रही हो? सिठिया गई हो, भूल गई हो? हम छोटे छोटे नहीं थे। याद है जब तुम बेवा होके हमारे घर आई थी और अब्बा ने तुम पे तरस खा के तुम्हें घर पे रख लिया था? उस वक्त हम छोटे छोटे नहीं थे। खैर अब पुरानी बातें छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी हमें कहना। बस आजकल थोड़ा हाथ तंग है, वो देख लो। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है हाथ तो तुम्हारा तंग ही रहता है। सांस भी ना लो तुम तो पैसे के बगैर। मेरा काम हो जाए ना तो तुम दोनों ही फायदे में रहोगे। सुल्तान की सारी कमाई होगी मेरे हाथ में। हाँ, फिर अयाशी ही अयाशी। मैं तो कहती हूँ बुआ आज ही बुलाओ सुल्तान को, शादी की बात करो। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। करना कर तू। इतनी देर से बैठी हूँ, चाय पे ला दे। मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे याद आया दूध ही नहीं। हाँ, बस इस जुमले का इंतजार था मुझे। दूध तो है ही नहीं, तू जो है दूध कैसे होगा? बुआ भी जाती है सर। खैर वो नन कैसी है तुम्हारी? से भी लिया थी साथ। क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों पूछ रहा है उसका? तेरा क्या काम है उससे? पहले ही सुल्तान ने उसे बहुत सर पे चढ़ाया है। कपड़े धोने का कहकर आई थी मैं उसे। अच्छा मैं जा रही हूँ। सुनो, मेरा काम कर देना।
हाँ, जितनी जल्दी हो सके, तुम दोनों का ही फायदा है। फिक्र क्यों करती है? अभी तेरी बुआ जिंदा है, जा बेफिक्री की नींद सो। पता है, ये काम हो गया ना तो ये पुराना घर छोड़ देना, नया घर ले लेना, किराए की फिक्र ना करना। हाँ हाँ हाँ, जीती रहे, जा। हाँ मैं जा। अरे हुजूर, कब से रात तक रहे हैं और कितना तरसाने का इरादा है। अरे तुम्हारा ख्याल सोने नहीं देता। हेलो, हाँ दोस्त है मेरी। इसकी खुशी की खातिर जान तो मैं भी दे सकती हूँ, तो कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? अरे मेरी बातें खोखली क्यों लगती है? मेरी कोई हैसियत क्यों नहीं है इस घर में फिर? कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह 14वीं का चांद लग रही हो। वो तो है। अच्छा, मेरे शोहर के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, छोड़ूंगी भी इसे मैं। क्या हो रहा है? अरे कैसी हो तुम? अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी मैं। हाँ तो ये रहा मेरा घर, खुद आके मेरे बारे में मुझसे पूछ लेती ना। तो वहीं आ रही थी, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। नहीं, इस वक्त आने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है, बाद में आना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं बाद में चक्कर लगाऊंगी। होश में आ जाओ, जा चुकी है वो। गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हूँ? घर चलो तब बताऊंगी तुम्हें मैं। चलो घर। चलो। अब देख, मैं तेरी दुश्मन तो नहीं हूं ना, मैं तुझ पे सख्ती नहीं करना चाहती, जो भी करती हूँ ना तेरी भलाई के लिए कर। तू समझती है ना इस बात को? मैंने पाला है तुझे बच्चों की तरह, हमारे घर की बच्ची है तू। चल, तू थक गई होगी, तू बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं खा लूंगी। अच्छा, सुल्तान को देखा है तूने? अब कितना ख्याल करता है तेरा, कितनी फिक्र लगी है उसको तेरी पढ़ाई की। मैंने समझाया है उसे, बहन पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने दे, अच्छी बात है। ऐसे सुल्तान ने कभी वो सोनिया के बारे में पूछा तुझसे? नहीं नहीं भाभी, कभी भी नहीं? या अल्लाह, अबे ये क्या हो गया? चलने फिरने से फारिग हो गया, बैठे बिठाए माजूर हो गया। ऐसे मत कहो अब्बा, हम सब है ना आपके पास, हम आपका ख्याल रखेंगे। कुछ ही दिन की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ये थोड़े दिन तक गुजारा कैसे होगा ये भी बता दो। घर में राशन बिल्कुल खत्म होने वाला है। राशन को देख लेंगे, फिलहाल अब्बा की दवाइयाँ और इनके लिए कुछ अच्छा खाने पीने को लाना बहुत जरूरी है। कमाने वाला लाचारों के बिस्तर पे पड़ गया है और खाने वालों की तादाद ही बढ़ती जा रही है। फिक्र ना करो, तुमसे मेहनत मजदूरी नहीं करवाएंगे। लो भला मैं क्यों तुम लोगों के लिए मेहनत मजदूरी करने लगी? मेरा कोई दिमाग चला है? सोनिया चुप हो जा बेटा, मत लग इसके मुंह। ना, ये क्या कहा है? हाँ, इस बात का मतलब क्या है? सोनिया, अगर तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता देना, मैं कल आते हुए ले आऊंगा। कुछ भी नहीं चाहिए, तुमने और खाला ने हमारा बहुत साथ दिया। हम ये कर्ज कैसे उतारेंगे? कैसी बातें कर रही हो? हाँ अच्छा खालू, मैं चलता हूँ, बेटा कल आऊंगा। बेटा, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत शुक्रिया, बहुत साथ दिया तुम लोगों ने। खालू कैसी बातें कर रहे हैं? अपने ही अपनों का साथ देते हैं। आप आराम करें, चलता हूं।
आप परेशान ना हो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मैं अड्डे पे मजदूरी कर लूंगा। भाई खाना ले आऊं? नहीं, भूख नहीं है। ठीक। रानी, इधर बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। वो आज कॉलेज आई थी तुमसे मिलने। आज मैं कॉलेज नहीं गई, वो घर पे कपड़े धोने थे, खाना भी बनाना था। वो आई हूँ कि इंतजार कर रही हूँ कि क्यों आती हो? क्योंकि उन्हें मेरा ख्याल है। वो जानती हैं उनके जाने के बाद बड़ी भाभी मुझसे बहुत काम करवा रही होंगी और बहुत मार भी रही होंगी। ये मारती है तुम्हें? जब उन्हें गुस्सा आता है बहुत मारती है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, बहुत। सोनिया भाभी ने कहा आपने उनके साथ बहुत बुरा किया। और उसने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ? बेवफाई की मेरे साथ, धोखा दिया मुझे। उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है। सोनिया भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं। ये इरफान अक्सर आता था यहाँ? नहीं तो बस कभी कभी शहजाद से मिलवाने आता था। सोनी अपनी खाला के घर जाती थी ना? नहीं भाई, सोनिया भाभी कहीं नहीं जाती थी। दिन में घर से गायब नहीं रहती थी? गायब? गायब तो बड़ी भाभी रहती थी। सोनिया भाभी तो घर में मेरे साथ मेरे पास होती थी। ये पहले क्यों नहीं बताया? आपने अब पूछा है मुझसे भाई। तो वो वाकई बहुत मोहब्बत करती है ना मुझसे? जी, और आप लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया, फिर भी उन्हें आपका बहुत ख्याल है। वो कहती हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे जीते जी मार दिया। मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए उन्हें ख्याल नहीं आया। सबको वो बड़ी भाभी की नजर से देखते हैं। बहुत बहुत नाराज है हमसे, बहुत गुस्से में। सोनिया, ओ सोनिया, क्या है? फ्रिज में एक गोश्त का पैकेट पड़ा था, वो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। अब्बा के लिए यखनी बना रही। हाय, सत्यानाश जाए तेरा। एक ही पैकेट बचा था, कमाने वाला बिस्तर पे पड़ा, पैसे पैसे की मोहताजगी चल रही और तूने उस गोश्त की भी यखनी बना दी। मेरी बात सुनो, इस घर का जो सौदा है ना, वो मेरे अब्बा के पैसों से आता है और वो अभी बीमार है। उन्हें अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है, तुम्हें नहीं। इसीलिए आइंदा ये बहस मत करना।
तू यहाँ हमारे सर पर आके क्यों पड़ी है? अपने घर दफा क्यों नहीं हो जाती? मेरे बाप का घर है, जब तक चाहे तब तक रहूंगी। लगता है तू पुराना वक्त ना भूल गई है। जानती नहीं मैं कितनी जालिम औरत हूँ। किसी भूलने मत रहना। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। और वो जो अदब और लिहाज जिसकी तुम बात कर रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बा की वजह से था। लेकिन अब तो वो भी बड़ा तंग है तुमसे। तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझता है। देख, मेरी नजरों के सामने से ना अभी के अभी दफा हो जा, वरना मैं तुझे कुछ उठा के मार दूंगी। चल, जा रही हूं। यखनी को हाथ मत लगाना, अब्बा के लिए बनाइए सिर्फ, समझ आइए? भाई सुल्तान बेटा, तू ना गरम गरम चाय पी। ए ले। इसकी क्या जरूरत? काम की बात है वो करो। हाँ करते हैं, काम भी करते हैं, बातचीत करते हैं। जा बिस्किट लेकर आ, जा जी जा। अच्छा रुक जा, बैठ जा, नहीं चाहिए बिस्किट बिस्किट। बताओ, मुंह बुलाया है? अरे मैं जानती हूँ शहनाज तेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, और तुझे भी बड़ी बेकरारी है उसके ख्याल की वजह से घर जाने की, है ना? अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह कायम दायम रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे कभी। हाँ देखो ना, तुम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? ना तेरी बीवी ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तेरी कदर ही नहीं की, बड़ी बेकदरी औरत थी। तो वो कौन सा कोई शादी करना चाह रही थी? बाप ने जबरदस्ती करवा दी इनसे। सन तो वो किसी और को करती थी शादी से पहले। ओए, एक लफ्ज और बोलो ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। जाजी क्यों हो गया तुझे? जो मुंह में आता है बोल देता है, खाम मेरे बेटे को गुस्सा दिला रहा है, हैं? तो गैरत वाली बात है ना, गुस्सा तो आना ही है ना मेरा बेटा। तू ना ऐसे खाम अपना खून ना जला, जो तेरी हो ही नहीं सकी उसके लिए अपने आप को क्यों जला रहे? हाँ तू ना बस अब शहनाज का ख्याल कर, और किसी का नहीं। चलता हूँ। ओ बात सुन पुत्र, अरे बैठ ना बैठ। अरे बैठना भी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, ऐसे गुस्सा ना करा कर। बैठ जा, बैठ जा मेरा शहजादा, बैठ बैठ जा। चल चाल भी बैठ जा, बैठ ना शहजादा लग रहे हैं। बोलो। देख मेरी चांद जैसी बेटी कितनी खूबसूरत, और नसीब कैसे, हाय हाय, अल्लाह किसी के ऐसे नसीब ना करे, खूब अंधेरा। लेकिन मेरी बच्ची ने ना तेरे बीमार भाई की बड़ी खिदमत की, ज़बान से एक लफ्ज नहीं निकाला, तक नहीं की। और आज भी अपनी भरी जवानी उसके लिए बर्बाद करने को तैयार बैठी है। लेकिन ये दुनिया वाले, क्या बताओ, तू तो मर्द है ना, तेरे मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, उसको सुननी पड़ती है हजार बातें। सुनती है बेचारी, मुंह से उफ तक नहीं करती। वो तो क्या करे, किसी को जवाब तो नहीं दे सकती। अब मेरी इस बात को ना ऐसी हवा में ना उड़ा, गौर से सुन और फिर गौर से सोचना। तेरे भाई की अमानत है और उसकी हिफाजत तुझ पर फर्ज है। हाँ फर्ज। ये बताओ, सुल्तान का फोन आया?
वो क्यों फोन करेगा मुझे? उसे याद भी कहाँ रही होंगी। शुक्र मना रहा होगा, हम दोनों के दरमियान से हट गई। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया। मुझे लगता है ये सब उनकी एक सोची समझी साजिश थी। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया था। पता नहीं, मगर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस रोज शहनाज ने तुम्हें फोन कर आने को कहा था। बहुत शातिर औरत है। तुम नहीं जानते उसे, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गिरा तो मुझे सुल्तान से, कैसा इल्जाम लगाती हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी बुआ कहती है वो भाई की अमानत, लेकिन रेशमा, उसे देखकर तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भाई की कभी थी ही नहीं। हाय, कैसा जुल्म तोड़ा है तुमने अपनी घरवाली पे साहिब। किसी गैरत वाली औरत के लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं होती। कुछ तो सोचा होता उसके बारे में। मेरी अकल पर ना बड़ी होशियारी से उसने पर्दे डाल दिए थे। मैं उसे कभी गलत समझ ही नहीं सकता था। सोनिया ने बड़ी कोशिश की मुझे समझाने की, लेकिन हमेशा मैं उसी को गलत कहता रहा। अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं। और रानी बता रही थी सोनिया नाराज है मुझसे, बहुत नाराज है। उसे बहुत गुस्सा है मुझ पर। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे फिक्र नहीं करूं तो मैं क्या करूं? कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसे ठीक होगा क्या? मैं कह रही हूँ ना, हो जाएगा ठीक। अरे ये कैसी मोहब्बत है? चुपचाप चली गई बगैर बताए, मुझे गलत कह देती। कोई फिक्र नहीं उसे मेरी, ना उसने मेरा हाल पूछा, वहां जाकर के बैठ गई है। नहीं करेगी मुझे माफ। अब बहुत अकड़ है उसमें, जानता हूं ना मैं, बहुत अकड़ है। नाक ऊंची है उसकी और हमेशा ऊंची रहती है। अरे आज तो मेरी बुआ आई है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, राह देख रही थी तुम्हारी। बैठो। हाँ भाई, इंतजार तो करना ही था, है मतलब जो था। अरे रहने दो बुआ, कोई मतलब नहीं है मुझे तुमसे। रानी मेरी जान, बुआ आई है, उनके लिए गरम गरम चाय लेकर आओ। अरे आज इस नाम और रात पर इतनी मेहरबानी क्यों? रफीक था, बिल्कुल ख्याल नहीं करता था इसका। सुल्तान है ना, बहुत ख्याल करता है, इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। थोड़ी मोहब्बत जतानी पड़ती है कभी कभी। वाह भाई, वो जैसे सुल्तान तो तेरा होने ही लगा है। ये क्या कहा तुमने? क्यों कहा ये तुमने? तुमने तो कहा था तुम बात करोगी। की तुमने बात? क्या क्या कहा उसने? बात सुन, ये खीर ना बहुत टेढ़ी है, ऐसे ही नहीं निकलेगी। मुझे लगता है वो अभी अपनी बीवी को भूला नहीं है, दिल में उसकी मोहब्बत बाकी है। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मुझे इतनी उम्मीद दिलाई थी, तुमने कहा था बस हो गया काम, और इतने पैसे भी लिए थे मुझसे। हाँ, लिए थे पैसे तो मैं कब इनकार कर रही हूँ, करूंगी ना तेरा काम, तू क्यों फिक्र कर रही है?
करूंगी करूंगी, बार बार उससे बात करूंगी, मनवा कर दम लूंगी, तू देख लेना। हाँ रहने दो तुम, किसी काम की नहीं हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हो गया है शहनाज? बस हम दोनों मिलके कोशिश करते हैं, तू अपना काम कर, मुझे अपने तरीके से काम करने दे, और क्या हो जाएगा सब। और ये कहाँ रह गई तेरी रानी? चाय बिस्किट तो मंगा। हद है भाई। और बात सुन, आज तो भाई मैं खाना भी खा कर ही कोई जरूरत नहीं खाना हमारे की, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जाओ अपने घर, वहां जाके खाने खाओ। मैं ये फजूल की मेहमानदारियां नहीं कर सकती, सुना तुमने? काम कुछ करती नहीं। और हाय हाय, तू थोड़ी जल्दी हिम्मत हार गई। मत रख, फिक्र न कर, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। मैं नहीं रह सकती, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे उस टूटे फूटे खंडर में, वहां नहीं रह सकती मैं। मुझसे खुरपत बर्दाश्त नहीं होती है, समझी तुम? चाहे कुछ भी हो,